नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय होगा, तो विषय जो आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, तो जो आपका टॉप 20 सीरीज इसमें चलाई गई है, तो आप मॉक टेस्ट नंबर 6 तक आप कर चुके हैं। तो आज का जो आपका मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट संख्या आपकी 7 इसमें आपकी होगी। और जो मॉक टेस्ट संख्या आपका 6 था, तो उसमें आपके लिए क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन ये था, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। तो सभी बताएंगे कमेंट करके कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो आपका आंसर है, अगर आपसे पूछ रहा है कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, तो आप उसमें याद रखेंगे कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आज का सेशन देखते हैं। जो आज के आपके इसमें क्लास में आपके क्वेश्चन है, जो आपका मॉक टेस्ट है आज का, तो मॉक टेस्ट संख्या 7। तो इसमें आप देखते हैं कि जो आज के आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा अधिनियम था। तो आपको बताना है किस अधिनियम के माध्यम से लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, किस अधिनियम के माध्यम से लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा आंसर इसका सही है। जी बताएं सभी, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा आपका, तो इसका आंसर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आप पढ़ते भी हैं मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम 1919, तो ये आपने पढ़ा होगा। तो इसकी अगर बात करें, इस 1919 अधिनियम के माध्यम से जो आपका पीएससी है, इसे बोलते थे पीएससी पहले, और पीएससी की फुल फॉर्म क्या होती थी आपके, पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है फुल फॉर्म आपके? पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म थी। तो पीएससी की आपकी स्थापना की गई। पीएससी की अगर आपसे पूछे स्थापना वास्तव में हुई कब थी, 1919 अधिनियम के माध्यम से 1926 में। और आपको याद रखना है पीएससी का जो नया नाम है एफपीएससी, यानी एफ शब्द क्या है आपका? फेडरल। क्या है आपका? फेडरल। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कब किया गया? ये किया गया 1935 अधिनियम के माध्यम से। और एफपीएससी का नया नाम क्या कर दिया गया बाद में, जब भारत देश आजाद हो गया? यूपीएससी। यू से क्या बन गया आपका? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर हो गया। तो इसमें आप पढ़ते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी का जो गठन और संरचना आप पढ़ते हैं, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल 315। कौन सा आर्टिकल है? 315। क्लियर हो गया। कौन सा आर्टिकल है? 315। जबकि आप पढ़ते हैं, जैसे भारत में आप पढ़ते हैं जो यूपीएससी है, तो यूपीएससी जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एनडीए, सीडीएस, इनके एग्जाम कौन कराता है? यूपीएससी। तो भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन सा आर्टिकल है? 312। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, आईएएस, आईपीएस और क्या है? आईएफएस। और क्या है आपका? आईएफएस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, लोकसभा का अध्यक्ष। इनमें से आप कमेंट करके बताएंगे निम्न में से कौन सा आंसर सही है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, लोकसभा का अध्यक्ष। बताएंगे सभी। इसका जो आपका सही आंसर होगा वो क्या आंसर? भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग आपने पढ़ा होगा, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में? 324। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। इसलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाते हैं? 25 जनवरी। कब बनाते हैं? 25 जनवरी को। तो राजनीतिक दल आपके 2 तरीके से भारत में कार्य करते हैं। एक कैसे दल होते हैं? एक तो होते हैं आपके राष्ट्रीय दल। एक कैसे दल हैं? एक तो है राष्ट्रीय दल, और एक कैसे होते हैं आपके? क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल और कैसे होते हैं? क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दलों की अगर संख्या पूछे कितनी है वर्तमान में? 8। और क्षेत्रीय दलों की संख्या कितनी है आपकी वर्तमान में? वर्तमान में 53। तो राष्ट्रीय दल आपके 8 हैं, जैसे कांग्रेस पढ़ेंगे, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे बीजेपी,
उसके बाद बीएसपी तृणमूल कांग्रेस है, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, और उसके बाद आपका एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। तो टोटल आपके मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल कितने 8 और क्षेत्रीय दल आपके कितने हैं 53। जैसे लोक दल है, समाजवादी पार्टी है, ये किस तरीके के दल है क्षेत्रीय दल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, प्रवर्तन निदेशालय वर्ष 2000। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से आप बताएंगे कमेंट करके। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या है आपका प्रवर्तन निदेशालय। क्या है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी आप बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1956। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1956। इसलिए आपका ये सुमेलित नहीं है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का टका और तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। चांदी का टका और तांबे का जीतल मुद्रा किसने चलाई थी? जी बताएं सभी। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। कौन सा होगा? इल्तुतमिश। चांदी का क्या है? टका, और तांबे का क्या है? जीतल। ये किसने चलाया था? इल्तुतमिश। और अन्य जैसा आप पढ़ते हैं, एक आपने पढ़ा होगा इलाही और संसब। कौन सा है? इलाही और संसब। ये सिक्का किसने चलाया था? ये किसने चलाया था जी? अकबर ने। किसने चलाया? अकबर ने चलाया इलाही और संसब। आप पढ़ते हैं जी रुपया। क्या है? रुपया और दाम। रुपया और क्या है आपका? दाम। ये किसने चलाया था? ये चलाया था शेर शाह सूरी ने। किसने चलाया? शेर शाह सूरी ने। रुपया और दाम आपने पढ़ा होगा जी। रुपया दाम हो गया क्लियर। आपने इसी में पढ़ा है शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया? शाहरुख। शाहरुख अगर पूछ रहा है तो शाहरुख किसने चलाया था? बाबर ने। शाहरुख किसने चलाया? बाबर ने। याद रखेंगे, रुपया दाम पूछे शेर शाह सूरी, शाहरुख पूछे बाबर। इलाही और संसब किसने चलाए? ये चलाए आपके अकबर ने। और चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध राज्य के निषेध जारी किया गया? सती प्रथा याद रखना है, कौन सी प्रथा है? सती प्रथा के विरुद्ध राज्य के निषेध जारी किया गया। ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। बताएंगे सभी इनमें से कौन सा सही है। सती प्रथा के विरुद्ध याद रखेंगे, सती, यहाँ पे क्या है? सती प्रथा। सती प्रथा के विरुद्ध राज्य के निषेध आपका जारी किया गया था औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। सभी कमेंट करके बताएंगे। इसका जो आपका सही आंसर होगा, जो आप सोच रहे हैं अकबर, अकबर नहीं है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है? औरंगजेब। ठीक है, कौन है? औरंगजेब। क्योंकि एक आपने पढ़ा है, ये कौन सी प्रथा है? सती प्रथा। कौन सी प्रथा है? सती प्रथा। तो सती प्रथा से संबंधित आपको अगर इसमें पूछा जा रहा है तो इसमें कौन सा आएगा? औरंगजेब। जबकि आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ी है दास प्रथा। कौन सी प्रथा है? दास प्रथा। तो दास प्रथा का जो अंत है, ये किसने कराया था? ये कराया था आपका किसने? अकबर ने। किसने कराया? अकबर ने। तो आप पढ़ते हैं। और सती प्रथा का अंत जब आगे पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसका अंत किया गया? सती प्रथा का अंत कर दिया गया। किस वर्ष किया गया? 1829 में। कब किया गया? 1829 में। और दास प्रथा का अंत आपने अगर गवर्नर जनरल पूछे तो 1843 में किसने किया था? ये किया था लॉर्ड एलन बरो ने। किसने किया जी? लॉर्ड एलन बरो ने। किसने किया है? लॉर्ड एलन बरो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो याद रखेंगे सती प्रथा, तो याद रखें औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? डोरोजियो, देवेंद्र नाथ टैगोर, डंकन, डेविड हेयर। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या है? डोरोजियो, देवेंद्र नाथ टैगोर, डंकन या डेविड हेयर। सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे। डोरोजियो, देवेंद्र नाथ टैगोर, डंकन और क्या है? डेविड है। इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या है जी इसका? इसका है डोरोजियो। क्या है सही आंसर? डोरोजियो। तो डोरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन आपका शुरू किया था। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है, एक तरफ आपके पर्वतीय दर्रे हैं और एक तरफ क्या है, राज्य की कौन सा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। पहले आप सुमेलित करेंगे, माना दर्रा बताएंगे कहाँ पर है, नाथुला कहाँ पर है, शिवकिला कहाँ पर है और जोजिला कहाँ पर है, बताएं। सभी कमेंट करेंगे, माना, नाथुला, जोजिला और शिवकिला जी, सभी कमेंट करके बताएं। हाँ जी, इसमें जो आपका दर्रा है, अगर माना दर्रा पूछे, माना दर्रा कहाँ पर है, माना दर्रा आप सब जानते हैं, माना दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड। नाथुला कहाँ पर है, नाथुला और जैलेपला पढ़ते हैं, दोनों कहाँ पर हैं, सिक्किम में। जोजिला आप पढ़ते हैं, जोजिला कहाँ पर आपका, जम्मू कश्मीर में। और शिवकिला कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश। शिवकिला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। क्लियर हुआ जी आपका। शिवकिला कहाँ पर है, शिवकिला है आपका हिमाचल प्रदेश। शिवकिला कहाँ पर है, शिवकिला है आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप बताएंगे प्रायद्वीप भारत की। तो इसमें ऑप्शन है, डोडा बेटा है, अनाईमुदी है, उटकमंड या महालेश्वर है। आप इनमें से बताएंगे कमेंट करके। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा आपका सही है, निम्न में से कौन सा सही है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप पढ़ते हैं, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी। ठीक है, कौन सी है, अनाईमुदी। और अनाईमुदी कहाँ पर है, अनाईमुदी केरल राज्य में। कहाँ पर है, केरल राज्य में। और इसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर। कितनी है जी, 2695 मीटर। तो ये आपकी मध्य मतलब जो आपका याद रखेंगे प्रायद्वीप भारत। या आपसे ये भी पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की अगर पूछ रहा है तो दक्षिण भारत की भी कौन सी आपके, अनाईमुदी। अनाईमुदी कौन से राज्य में, केरल में। क्लियर हो गया। अनाईमुदी कहाँ पर आपका, केरल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही से आपका मिलान कीजिए। तो ये घास के मैदान दे रखे हैं और आपको बता रखा है कि ये कौन से महाद्वीप में स्थित है। घास के मैदान और कौन से महाद्वीप में स्थित है। लानोज कहाँ पर है, स्टेपीज कहाँ पर है, प्रेरीज कहाँ पर है, वेल्ड कहाँ पर है, बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं। जो घास के मैदान है कौन सा कहाँ पर स्थित है, घास के मैदान। लानोज आप पढ़ते हैं, लानोज कहाँ पर आपके, लानोज पड़ता है वेनेजुएला। कहाँ पर है, वेनेजुएला। और वेनेजुएला कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका। स्टेपीज आप पढ़ते हैं, स्टेपीज कहाँ पर है, ये आपके मिलते हैं रूस में। तो रूस आपका ऐसा देश है जो आपका एशिया में भी काउंट होता है और यूरोप में भी। तो स्टेपीज के लिए कौन सा हो जाएगा आपका, यूरोप। प्रेरीज कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं उत्तर अमेरिका। प्रेरीज कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका। और वेल्ड कहाँ पर है आपके, अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन है कहाँ पर वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर मिलते हैं, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हो गया। और एक आपका बहुत आता है क्वेश्चन कि अर्जेंटीना का हृदय कौन से घास के मैदान को कहा जाता है, पंपास। कौन से घास के मैदान है, पंपास। तो अर्जेंटीना का हृदय किसको बोलते हैं, पंपास। आपसे पूछा जाए डाउन्स कहाँ मिलेंगे जी, डाउन्स। डाउन्स अगर पूछ रहा है तो डाउन्स कहाँ मिलेंगे, डाउन्स मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर मिलेंगे डाउन्स, ये मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया। और आपसे पूछा जाए कैंटरबरी कहाँ मिलेंगे, कैंटरबरी। कैंटरबरी अगर आपसे पूछ रहा है तो कैंटरबरी याद रखेंगे न्यूजीलैंड में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, न्यूजीलैंड में मिलते हैं। कौन से आपके, कैंटरबरी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कहाँ पर है। चार ऑप्शन है आपके सामने, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। बताएंगे सभी कमेंट करेंगे। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कहाँ पर है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, क्या है आपका, कर्णप्रयाग। तो आपने पढ़ा होगा भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो संगम स्थल है क्या है, देवप्रयाग। और यहीं पे इन दोनों नदियों का नाम क्या हो जाता है, गंगा। क्या हो जाता है, गंगा। क्लियर हो गया।
रुद्रप्रयाग आप पढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग तो आप पढ़ेंगे अलकनंदा, और कौन सी है, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, कौन सी है, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। इन दोनों नदियों के संगम पर कौन सा है, रुद्रप्रयाग। विष्णुप्रयाग पूछे तो अलकनंदा और कौन सी आपकी, धौली गंगा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा प्लस क्या है आपका, प्लस विष्णु गंगा, प्लस क्या है आपका, विष्णु गंगा। तो इन दोनों नदियों के संगम पर तीनों के पे कौन है, विष्णुप्रयाग। और आपसे पूछे कर्णप्रयाग तो अलकनंदा प्लस पिंडार, कौन सी आपके, अलकनंदा प्लस पिंडार। तो अलकनंदा और क्या है आपका, पिंडार। तो यहाँ पर आपका कौन सा है, यहाँ पे आपका है कर्णप्रयाग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रयाग से जुड़े हुए आपके संगम स्थल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप किस खेल से संबंधित है, डेविस कप। डेविस कप बताएंगे बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप की अगर बात करें, डेविस कप कौन से खेल से संबंधित है, आंसर बताएंगे बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है आपका, टेनिस। किससे संबंधित, आपका लॉन टेनिस आप पढ़ते हैं। डेविस कप किससे है, लॉन टेनिस। बैडमिंटन में दो आपको याद रखने बड़े महत्वपूर्ण है, एक कौन सा आपका उबेर कप, कौन सा उबेर कप, और एक कौन सा है, एक आपका थॉमस कप, कौन सा आपका, थॉमस कप और उबेर कप। ये दोनों किससे, आपके बैडमिंटन से। फुटबॉल से आप पढ़ते हैं, फुटबॉल से कौन सा आपका, जैसा आप पढ़ते हैं फेडरेशन कप कौन से खेल से संबंधित है, फेडरेशन कप किससे, फुटबॉल से। फीफा कप किससे आपका, फुटबॉल से। कोपा कप किससे आपका, फुटबॉल से। यूरो कप किससे आपका, फुटबॉल से। इनको याद रखेंगे। हॉकी आप पढ़ते हैं, हॉकी जैसा आप पढ़ते हैं ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित आपका, ध्यानचंद ट्रॉफी, कौन सा आपका, ध्यानचंद ट्रॉफी। ये किससे संबंधित आपका, हॉकी से। और आगा खां कप पढ़ते हैं, ये किससे, आगा खां कप, कौन सा कप है, आगा खां कप। तो आगा खां कप भी याद रखेंगे किससे आपका, हॉकी से संबंधित है। और अजलन शाह कप, अजलन शाह कप भी याद रखेंगे, अजलन शाह कप भी किससे संबंधित है, हॉकी से। किससे आपका, हॉकी से। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरहोर जनजाति किस राज्य में निवास करती है। चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। बताएंगे निम्न में से कौन सा सही है। बीरहोर जनजाति किस राज्य में निवास करती है, बीरहोर, बीरहोर के बारे में बताएंगे। बीरहोर जनजाति किस राज्य में निवास करती है। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका झारखंड, कौन सा आपका, झारखंड राज्य में आपका निवास करती है कौन सी जनजाति है, बीरहोर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। वाल्मीकि, वाल्मीकि बताएंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में स्थित है। गोवा, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु। गोवा, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु। कमेंट करके बताएंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क आपसे पूछा जाए वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहां पर आपका, बिहार। और एक ऐसा ही बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अगर आपसे पूछ रहा है महावीर स्वामी राष्ट्रीय पार्क कहां पर आपका, गोवा में। कहां पर है, गोवा में। महावीर स्वामी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, गोवा में। और आपने पढ़ा है जी अभी वाल्मीकि कहां पर है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन है सोडियम, गंधक, पोटेशियम और क्या है, लोहा। बताएंगे सभी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आपका आवश्यक है। सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। हृदय की धड़कन तो बीपी का आपका होता है, और बीपी को नियंत्रित करने के लिए आप नमक, और नमक क्या होता है आपका रासायनिक रूप से NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या है सही आंसर आपका, सोडियम। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क होता है, तो ये अलग से आपके ऊतक के नाम दे रखे हैं, एक्टोडर्मी, मीसोडर्मी, एक्टोडर्मी, मीसोडर्मी, एंडोडर्मी। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क आप पढ़ते हैं, मस्तिष्क होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या है, एक्टोडर्मी। आपने पढ़ा होगा मस्तिष्क, ठीक है, क्या है आपका मस्तिष्क। तो मस्तिष्क आप पढ़ते हैं, एक बड़ी अच्छी तकनीक है EEG। कौन सी है, EEG, इलेक्ट्रोइंसेलोग्राफ। तो इलेक्ट्रोइंसेलोग्राफ में किसकी जांच करते हैं हम, मस्तिष्क की जांच करते हैं। कौन सी तकनीक में, EEG तकनीक में मस्तिष्क की जांच की जाती है। और मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, जैसा आप पढ़ते हैं
जो आपका भूख प्यास एवं ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और आप पढ़ते हैं जो आपका सोच विचार तर्क शक्ति, इसका कार्य कौन करता है? सेरेब्रम। और हमारे जो आपका पूरा आपका शरीर है, इसको बैलेंस बनाने का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का रस्तु कहा जाता है? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा आपके प्रयोग किए। ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया है और मोहम्मद बिन तुगलक है। इनमें से आप बताएंगे कौन सा इसका सही आंसर है? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और मोहम्मद बिन तुगलक। बताएं कमेंट करके। दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण युग का रस्तु कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा जो आपके प्रयोग किए वो किसने किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का शासक था। जैसे आपने पढ़ा होगा, राजधानी दिल्ली से हटा करके कहाँ ले गया? आपका दौलताबाद ले गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? आपका इल्तुतमिश ने किया। तो ये सारे जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। और राजधानी आपने पढ़ा होगा, दिल्ली से हटा करके दौलताबाद महाराष्ट्र इसने आपकी स्थापित की थी। तो ऐसे शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। या आपको क्वेश्चन भी याद, रक्त पिशासु या स्वैपनशील शासक भी किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता कौन है? इब्न बतूता ये किसके शासन काल में आया था? इब्न बतूता इसी के शासन काल में आया। और कौन सी पुस्तक लिखी थी? रेहला। कौन सी पुस्तक लिखी थी? रेहला। तो ये किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, सलीम अली, कैलाश सांखला, राजेंद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली, कैलाश सांखला, राजेंद्र सिंह और कौन है आपका? धीरेंद्र सिंह। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली, कैलाश सांखला, राजेंद्र सिंह और क्या है आपका? धीरेंद्र सिंह। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? राजेंद्र सिंह। किसको बोलते हैं? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? क्या है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो ये किसको बोलते हैं? सलीम अली को कहा जाता है। और आपने पढ़ा होगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो टाइगर मैन आपसे पूछ रहा है, तो टाइगर मैन किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला। क्योंकि आपने टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ा होगा 1973, तो उसकी शुरुआत किसने की थी? कैलाश सांखला ने की थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्मा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। इनमें से आप बताएंगे कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। कमेंट करके बताएं सभी। कर्मा और शैल आपने पढ़े होंगे, दोनों किस राज्य से संबंधित? आपके बिहार से। किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। आप पढ़ते हैं रासलीला कौन से राज्य से? रासलीला उत्तर प्रदेश से। आप पढ़ते हैं जी नौटंकी कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। चरकुला कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। तो इनको भी याद रखेंगे, पूछ ले जाते हैं। अभी आपका जो पेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपने करा था उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा जैसे कुचिपुड़ी कौन सा आपका? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कौन सा आपका? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का आपका? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कर्मा और शैला आपने पढ़ लिए, ये कहाँ के? आपके बिहार के। कर्मा शैला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? चांदी, सोना, पारा, तांबा। सिनेबार किसका अयस्क है? चांदी, सोना, पारा और तांबा। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। चांदी, सोना, पारा और तांबा सिनेबार किसका अयस्क है? याद रखेंगे, चांदी, सोना, पारा और तांबा। तो सिनेबार आप सब जानते हैं, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार आपका पारा का। किसका है? पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। तांबा का आप पढ़ते हैं, तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है? क्यूपराइट। क्या है आपका? क्यूपराइट। तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है? क्यूपराइट। सोने का आप पढ़ते हैं, सोने का क्या है? सिल्वेराइट और क्या है? काल्वेराइट। सिल्वेराइट और क्या है आपका? काल्वेराइट। ये किसके अयस्क हैं? ये किसके अयस्क हैं जी? ये है सोने के। एक बहुत ज्यादा आता है,
क्वेश्चन आता है जी बॉक्साइट किसका अयस्क है, कौन सा है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो एल्यूमिनियम का जरूर याद रखेंगे, क्या है आपका, बॉक्साइट। क्लियर हो गया, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। इसी टॉप 20 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया, ये आपके अलग अलग भाषा दे रखी है, तमिल, मलयालम, हिंदी और तेलुगु। हिंदी और तेलुगु बताएंगे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया, तमिल, मलयालम, हिंदी और तेलुगु। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका क्या है, तेलुगु। क्योंकि आपने पढ़ा होगा मद्रास राज्य से अलग, तो मद्रास राज्य से अलग, तो भाषा के आधार पर 1953 में कौन सा राज्य बनाया था हमने, आंध्र प्रदेश। तो कौन सी भाषा के आधार पर बनाए, तेलुगु भाषा के आधार पर। तो याद रखना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। किस वर्ष बना था जी, ये बना था 1953। कब बना था, 1953। अगर अन्य राज्य की बात करें तो अन्य राज्य जैसे आप क्रम से याद रख लेंगे, तो आप याद रखेंगे जब राज्य पुनर्गठन विधेयक आपका पेश किया गया तो 1956 में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद में भारत में 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित आपके प्रदेश आपके गठित किए गए थे। उसके बाद में अलग अलग राज्य जो आपके टूट करके बने, जैसे आप पढ़ते हैं 1960 में, 1963 में, 1967 में, 1966 में, 1971 में, 1972 में, 1975 में, 1987 में, वर्ष 2000 में, और आप पढ़ते हैं जी 2 जून 2014 में। ये आपने पढ़े। अब कौन कौन से राज्य बने ये देख लेंगे। 1960 में पढ़ते हैं कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र व गुजरात। कौन कौन है, महाराष्ट्र व गुजरात। 1963 में कौन सा है, 1963 में नागालैंड। 1966 में कौन है, हरियाणा। 1971 में कौन है, हिमाचल प्रदेश। 1972 में कौन कौन है, तो इसमें आपके कौन कौन है, एक कौन है आपका मणिपुर है, एक कौन है मणिपुर है, एक कौन है त्रिपुरा है, और एक कौन है आपका मेघालय। एक कौन है आपका मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1975 में कौन सा है, 1975 में कौन सा है, सिक्किम। 1987 में आपके 3 है। 3 कौन कौन से हैं, एक कौन सा आपका मिजोरम है, एक कौन है अरुणाचल प्रदेश है, और एक कौन है आपका, एक है गोवा। एक कौन है आपका गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। वर्ष 2000 में 3 बने, जैसे यूपी से अलग होकर के कौन बना, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश से अलग होकर के कौन बना, छत्तीसगढ़। और बिहार से अलग होकर के कौन बना है, बिहार से अलग होकर के बना है झारखंड। और 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के कौन सा बना है, तेलंगाना। कौन बना है, तेलंगाना। तो ये भी आप एक अच्छी टेबल है, कोई सा भी आपसे राज्य पूछ ले तो आप वर्ष के आधार पर उन्हें याद रखेंगे। क्लियर हो गया, तो ये आपका राज्य से संबंधित था। नेक्स्ट आगे, अब आपके जो नेक्स्ट आपका मॉक टेस्ट होगा तो उसके लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो उसमें इसका आंसर हम बताएंगे, आपको इसका जवाब देना है। तो जवाब आपको देना है। क्वेश्चन है चुनाव प्रचार। क्या क्वेश्चन आपका, चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। आप बाद में भी क्लास देख रहे हैं तो उसमें भी आप बताएंगे कमेंट करके, चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। तो चुनाव प्रचार आपको याद रखना है कब बंद कर दिया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन में आपके सामने रखता हूं जी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है मतदान, मतदान शुरू होने के, मतदान शुरू होने के, क्या है, मतदान शुरू होने के, ये यहाँ से हटा देता हूं मैं। मतदान शुरू होने के क्या है, मतदान शुरू होने के 24 घंटे पहले, मतदान शुरू होने के 24 घंटे पहले, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले, 48 घंटे पहले। तीसरा ऑप्शन है मतदान समाप्त होने के, मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले, 24 घंटे पहले। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। ये आपके 4 ऑप्शन है। अब आप इनमें से कमेंट करके बताएंगे। जो नेक्स्ट आपका मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट संख्या आपका 8, तो उसमें हम इसमें पढ़ेंगे। जो भी आपका इसका आंसर सही होगा उसमें आपको बताया जाएगा
कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे और फिर जो आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज होगी उसमें हम पढ़ेंगे। तो तभी इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।